तुम्हें क्यों ना चाहे मन, मम्मी आपने दाल में नमक ही नहीं डाला, क्या खाना बनाया है? श्रुति बेटी ने ठुनकते हुए नेहा से कहा। क्या बात कर रही हो, अभी अभी तो पापा खाना खाकर गए हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, नेहा ने कहा। तभी नेहा की नंद प्रिया चुटकी लेते हुए बोली, भैया तो आपके प्यार में बिना नमक का खाना भी स्वाद लेकर खा लेते हैं, वो क्या बोलेंगे? नेहा को तब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद दाल चखी, दाल बिल्कुल बेस्वाद थी। नेहा परेशान हो उठी, कहीं रोहित किसी परेशानी में तो नहीं है जो उन्हें खाने में भी स्वाद का पता नहीं चला। नेहा की परेशानी को भांपते हुए प्रिया बोली, भाभी आप बिना खामखा परेशान हो रही हो, आप दोनों हर वक्त एक दूसरे के लिए परेशान रहते हो, बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हो, परेशानी भाप जाते हो। आप परेशान या शर्मिंदा ना हो इसलिए भैया ने कुछ नहीं बोला होगा। प्रिया के समझाने पर नेहा थोड़ी शांत हो गई। शाम को श्रुति बेटी दौड़ती हुई आई, मम्मी मम्मी ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए हैं। नेहा पूछती है, पापा आ गए? कहाँ है? श्रुति बेटी ने बताया, ड्राइंग रूम में है। नेहा हाथ में पैकेट लिए रोहित के पास ही चली आई। ये क्या लाए हैं आप? रोहित अखबार पर नजर गड़ाए हुए ही बोले, यह एक मशीन है जिससे प्याज गाजर गोभी और भी सारी सब्जियां बहुत आराम से कट जाती हैं। तुम्हें इससे रसोई का काम करने में बहुत आराम होगा, इसलिए ले आया। कितने की है? नेहा के इस सवाल पर रोहित सिर ऊपर उठा के मुस्कुराते हुए बोले, क्यों पसंद नहीं आई? पैसे से तुम्हें क्या करना? नेहा ने हंसते हुए कहा, क्यों सुबह की दाल में नमक ही नहीं डालने का इनाम लाए हो? इस पर रोहित हंसने लगे और कहा, अरे वो तो मुझे पता ही नहीं चला, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट थी। अच्छा एक प्याला चाय बना दो। नेहा हंसते हुए बोली, वो भी बिना चीनी के बना देती हूँ, क्यों चलेगी? और मुस्कुराते हुए चली जाती है। नेहा का यह मुस्कुराता चेहरा देख प्रिया ने कहा, देखा भाभी आप तो यूं ही परेशान हो रही थी और एक भैया का प्यार है आपके प्रति जो बिना बोले ही आपकी परेशानी को समझ लेते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हंसों का यह जोड़ा यूं ही सदा हंसता मुस्कुराता रहे, आपके प्यार को किसी की नजर ना लगे। टच वुड, खास मुझे भी इतना ही प्यार करने वाला पति मिल जाए, मैं तो ख्वाबों के आसमान में पंख लगा के उड़ जाऊं। नेहा ने कहा, हाँ हाँ जरूर उड़ना, लेकिन ऐसा पति मिल गया ना तो बस भगवान ही मालिक है। ना कभी प्यार की दो बातें करते हैं, ना कोई हंसी मजाक, बस हर वक्त पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। प्यार का इजहार तो दूर की बात है, कभी जताते तक नहीं। रोमांस क्या होता है ये बस फिल्मों में ही देखा है, कभी सच्चाई के धरातल पर इसका अनुभव करने का मौका ही नहीं मिला। अगर ऐसे पति मिल गए ना तो बस दो चार मीठी बातों के लिए भी तरसोगी। इतना कहते नेहा के दिल का दर्द उसकी आंखों में उतर आया, जिसे देख प्रिया ने कहा, पता है भाभी कुछ इंसान बोलते हैं ज्यादा करते हैं कम, दिखते हैं ज्यादा करते हैं कम, दिखते हैं ज्यादा और होते हैं कुछ नहीं। याद है आपको एक बार आप और भैया बाजार गए थे, आपने लाल वाली साड़ी देखकर बस इतना कहा था, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। उस वक्त भैया ने सिर्फ उसे देखा था और अगले ही दिन वह आपके हाथ में थी। ये प्यार नहीं तो और क्या है? आपको पता नहीं है भाभी, कुछ लोग मान मर्यादा रीति रिवाजों का हवाला देकर पत्नियों को परेशान करते हैं। ये मत पहनो, उससे बात मत करो, कहाँ गई थी, इतना समय कहाँ लगा दिया, इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए, जैसे अनगिनत सवालों से अपनी पत्नियों को अपमानित करते हैं। भैया ने तो शादी के बाद आपकी इच्छा पर आपको एमए कराया, आपने पेंटिंग कोर्स करना चाहा तो भैया ने आपके शौक को पूरा करने के लिए कभी ना नहीं कहा। कितनों के पति सिर्फ पत्नियों की खुशी के लिए यह सब करने देते हैं। आपने कहा कि ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, चुपचाप बिना रकम भरा चेक काट के आपको चेक दे दिया। भाभी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है, जरूर आपने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे। इतना सुनने के बाद नेहा सच्चाई के स्वरूप को समझ गई। वह समझ गई कि वाकई में रोहित उसे कितना प्यार करते हैं, उनके बीच भावनाओं का बंधन है, जीने की आजादी है। इतनी देर में प्यार से भरी एक प्याली चाय तैयार हो चुकी थी, जिसके साथ मीठे जज्बात के बिस्किट थे, जिसे लेकर वो ड्राइंग रूम में आ गई। दोनों चुप थे,
पर दोनों एक दूसरे के दिलों के एहसास को समझ रहे थे। तभी श्रुति बेटी कूदती फांदती हुई पापा की गोद में आ बैठी और पापा बेटी दोनों अपनी ही बातों में लग गए। मुस्कुरा कर नेहा दोनों को एक भरपूर नज़र से निहारने लगती है। रात के सारे काम निपटाने के बाद नेहा बेडरूम में आई तो रोहित ने कहा, तुम्हारे लिए अलमारी में कुछ रखा है। नेहा ने जैसे ही अलमारी खोली वहाँ एक लाल रंग का लिफाफा रखा हुआ था। उसने आश्चर्यचकित होकर उसे खोला। पत्नी को समर्पित एक संगीत वाला कार्ड था जिसमें जो आई लव यू बोल रहा था। साथ ही एक पत्र था, मेरी जिंदगी की हर सुबह खुश नसीब होती है क्योंकि वो तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर शुरू होती है। मैं चाहता हूँ कि अंत भी ऐसा ही हो। तुमने जैसे पति की कल्पना की थी वैसा मैं नहीं हो सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई जहाँ मुझे फिल्म देखने का शौक नहीं मिला। मामा के यहाँ रहकर किसी तरह पढ़ लिख कर एक नौकरी हासिल करने के लक्ष्य के आगे कभी कुछ सोच ही नहीं पाया, परंतु अब मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे ख्वाबों का पति बनने की। क्या तुम थोड़ी मदद करोगी? पत्र पढ़कर नेहा की आंखें भर आई, जिसे देख रोहित घबराए से नेहा के पास आए। अरे ये क्या हुआ? मेरा इरादा ऐसा तो कतई नहीं था। मैंने तुम्हारी और प्रिया की बातें सुन ली थी इसलिए, लेकिन मैं तो तुम्हें खुशी देने के लिए यह सब किया और तुम तो रोने लगी। नेहा रोहित के सीने से लगकर रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल मत बदलिए, आप जैसे हैं वैसे ही मुझे प्यारे हैं। मैं क्यों ना आपसे ही आपकी तरह ही प्यार करूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।